शीना पतंग उड़ाएगी ना। अरे शीना पतंग नहीं उड़ा रही है, पतंग शीना को उड़ा के ले गई। मतलब भाई आजकल तो ज्यादा नहीं फेंकने लग गया। कभी बोलता लड्डू कूद रहे हैं, अब बोल रहा है शीना को पतंग उड़ा के ले गई। भाई मैं सच कह रहा हूँ, ऊपर देखना। कहाँ है? क्या यार टिंकू, कहीं भी नहीं दिख रही, सिर्फ पतंगे ही पतंगे दिख रही है। इन फूलों से भी छीनली के बारे में अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला? कहीं वो कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा? मिसेस वर्मा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? देखो ना, वो टिंकू फिर से उल्टी सीधी बातें कर रहा है। पर पिछली बार टिंकू ने जो लड्डू के उछल कूद की बात की थी वो तो सही निकली थी। मिसेस वर्मा, क्या कह रहा है टिंकू? अब वो कह रहा है कि शीना को पतंग आसमान में उड़ा कर ले गई। क्या? तू कैसा दोस्त है यार? देखो टिंकू की बात पर भरोसा ही नहीं है। भरोसे की बात नहीं है यार, पर कॉमन सेंस है। एक पतंग इंसान को कैसे उड़ा के लेके जा सकती है? टिंकू, क्या ना? क्या हुआ? क्या देखा तुमने? सब कुछ बताओ हमें। दिव्या आंटी, मैंने देखा कि शीना छत पर पतंग उड़ा रही थी और फिर पतंग शीना को उड़ा कर ले गई। इसका मतलब छीनली जमीन पर आया ही नहीं, वो आसमान में ही है। इसीलिए हमारे फूलों ने हमें सतर्क नहीं किया और इस बार वो लोगों को पतंगों के माध्यम से कैद कर रहा है। पहले तिल के लड्डू और अब ये पतंग। छीनली जानबूझकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए वस्तुओं के द्वारा लोगों को निशाना बना रहा है। शहर के इस लोगों की मकर संक्रांति को कभी ना भूलने वाली भयानक घटना में बदलने का। पतंग की एक भी दुकान नहीं मिली। वो देखो पतंग, उठाओ। अरे वो मेरी है, पहले मेरी देखिए, ये मेरी है। मेरी है, छोड़ो। ये कितने अच्छे पतंग है ना? हाँ सप्पू, हमें भी कितनी सुंदर पतंग मिली है और फिरकी भी कितनी अच्छी है। ये देखो। मैं तुम्हें इसके कमाल दिखा ली। सप्पू, याद है पतंग वाले अंकल ने बोला था कि इस बटन को दबाने से ये पतंग अपने आप हवा में उड़ जाएगी। कौन है जो आज के जमाने में भी मुफ्त में पतंगे बांट रहा है? धक्का धक्के क्यों कर रहे हो? अरे मेरे तो बच्चे हैं, मुझे भी 2 पतंग लेने हैं। सुंदर पतंग है और पतंग के साथ चरखी भी है। नहीं, सुनिए भैया, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए, सब मत पकड़िए। सुनिए, जादुई पतंगे से आपको खतरा है, इसे मत उठाइए। उस छीनली ने ना शीना को हवा में उड़ा दिया है। क्या? हाँ, और अभी आसमान से जादुई पतंग के बारिश हो रहे हैं।
हम इन सबको रोकना होगा। हम चिल्ला चिल्ला के थक गए, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये पतंगे तो बहुत खतरनाक है क्या? तारा सप्पू, बच्चों के सुपर आंटी, तुझे क्या लगता है कि ये 2 रस्सी से इतने सारे लोगों की जान बचाएगी? जब तक तू एक को बचाएगी तब तक बाकी सारा टाटा बाय बाय बोल ले। आज सुपर आंटी की हार का तमाशा पूरी दुनिया देख ले। अगर इसको अभी नहीं रोका तो ये अपने आग से बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। सुपर आंटी बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। बचाओ सुपर आंटी। बच्चों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। प्लीज पतंग को रोको।
पहले हमें इसे रोकना होगा। सारे बच्चे कहाँ चले गए? अरे ये क्या कर रही है? अरे छोड़ मुझे! अरे चल चल राख हो जाएगी नहीं। अरे अरे मेरा बैलेंस बिगाड़ा। अरे छोड़ दे मुझे, बच्चों के सुपर अंटे छोड़ दे। सुना है आज धरती के प्राणी मकर संक्रांति का उत्सव मना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। मेरा मन भी व्याकुल हो रहा है तुम लोगों का स्वाद चखने के लिए। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें मत खाओ। तो बताओ किसे पहले खाऊं? तुम्हें 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 या फिर तुम्हें? चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। एक काम करती हूँ, तुम सबको एक साथ खा जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। नहीं मत खाओ। नहीं बचाओ, पर दया बचाओ, करो, कोई बचाओ। बचाओ। नहीं सुपर आंटी बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। बचाओ सुपर आंटी, सुपर आंटी बचाओ, बचाओ। सुपर आंटी की सबसे प्रिय बच्ची तारा, अंततः तुम मेरे पास आ ही गई। अब रंगीन वन में पूरे हर्षोल्लास से मनेगी मकर संक्रांति। इस संक्रांति में मैंने तुम सबकी खुशियां छीन ली। तुम सबके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल खुश हो ली। अबे ओ चिल्ली, ये देख रहा है? ये ना
मेरा परिवार खड़ा हुआ है, वरना मैं तुझसे तेरी ऐसी ऐसी चीजें छीनता ना कि पूरी दुनिया में तुझे कोई वापस नहीं कर पाता। आखिरी बार पूछ रहा हूं बेटा, कहाँ है हमारे बच्चे? बता। प्रेम प्रेम दिव्या, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मेरे बिट्टू को कैद करके रखा है और अब ये मेरे बच्चे को भी उठाकर लेके गया है। इसे तो मैं अभी नागिन बनकर संभालो अपने आप को। हमने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की पर उस तक पहुंच नहीं पाया। छीन लिया हमारा इकलौता रास्ता है, उसी के जरिए हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं। मेरी बेटी शीना कहाँ है? हाँ बोल। चल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये ऐसे नहीं बताएगा। चीनू, प्रेम, बिट्टू, ये लो मकर संक्रांति का प्रसाद। मैंने अपने हाथों से बनाया है। थैंक यू आंटी। बिट्टू, ये क्या है ली? बहुत अच्छी खुशबू है। तिल के लड्डू है ली। कभी खाए हैं लड्डू ली? नहीं, पर खाना चाहता हूँ ली। एक दे दो ली। रहने चीनू, ये चीज देखो हजम नहीं होएगी ली। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चल बिट्टू। चीनू ये देखो मेरा। चीनू चीनू, हाँ, अरे तू चीनू है। छोटू, तुम दोनों इसे जानते हो? हाँ, प्रेमू और छोटू मुझे बचपन से जानते हैं, क्योंकि हमने स्कूल साथ पढ़े हैं। बचपन के दोस्त है ना ली? सप्पू, आप सब लोग प्लीज डरिए मत। कुछ भी नहीं होगा। सुपर आंटी हमेशा कहती है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब तक हमारा विश्वास अटल है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बचपन में मैं सिर्फ यहाँ 1 साल रहा था, लेकिन वो 1 साल। हाँ हाँ गया। ले तू खेल अब। चल बिट्टू, छोटू, मैं भी तुम लोग के साथ खेलनी। तुझे कैरम खेलना आता भी है ली? मैं तुम लोग से सीख लूंगा ली। हम लोग यहाँ पे तेको सिखाने बैठे हैं क्या? पहले जा सीख क्या, फिर हम लोग के साथ खेलने की सोचना ली। छोटू, मुझे भी पतंग उड़ानी है ली। तो जाना अपनी पतंग लेके आना ली। मेरे पास पतंग नहीं है ली। अच्छा पतंग उड़ानी है तो जा, कहीं पे कचड़े में ना थैली पड़ी मिल जाएगी, उसमें धागा बांध और पतंग बना ले। चीनू तू मेरी पतंग की फिरकी पकड़ ले, हम दोनों साथ में पतंग उड़ाते हैं। बिट्टू, वो देख, वो ली को देव भैया ने उसको फिरकी तो पकड़ा दी, पर फिरकी पकड़ना पतंग उड़ाना थोड़ी ना आता है।
त्योहार पर जब तुम सभी खुशियां मना लेते तब मेरी आंखों में आंसू थे। तभी मैंने ठान लिया था जिस दिन मेरे पास पावर होगी इस शहर के बच्चों के सारे त्योहार खराब कर ली। नन्ही मुन्नी बच्ची, ये मेरा गढ़ है, मेरी माया का साम्राज्य। यहाँ मेरी अनुमति के बिना काल भी नहीं आ सकता। तुम्हारी सुपर आंटी कैसे आएगी? पर हाँ, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो सब मिलेगा यहाँ। स्वादिष्ट भोजन, दिव्य उपहार और हर एक वस्तु जो तुम्हारा मन चाहे। नदी में स्नान करने के चक्कर में सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। आप सब लोग प्लीज उनकी बातों में मत आइए। आपको याद है ना जब जिमी जिन से आप लोगों ने विश मांगी थी, तब उसने आप सबकी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, वो सब कुछ ले लिया था। और टिंकू, उसने तो तुम्हारे बाल भी ले लिए थे। और चिंटू चीटर की मदद लेने से हमारे सींग, नाखून, दांत, ये सब कुछ भी बढ़ गया था ना। इसीलिए आप सब लोग इनकी लालच में मत आओ। जिन असुरों से तुम पहले मिले थे वो सब बुरे थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। मेरे साथ रहोगे तो तुम लोगों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी और तुम लोगों की हर इच्छा भी पूरी होगी। आप सब लोग इनकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रही हैं। सुपर आंटी हमेशा कहती है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सुपर आंटी, लगता है मुझे सुपर आंटी से पहले तारा का ही खेल खत्म करना पड़ेगा।